डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रखा था उसे गैर कानूनी बता दिया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़े झटके की खबर है। करीब करीब $150 बिलियन यानी 13.5 लाख करोड़ रुपए का चूना ट्रंप ने अमेरिका को लगवा दिया है बॉस। भारत पर भी ट्रंप ने 18% का जो टैरिफ लगाया हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रखा था उसे गैर कानूनी बता दिया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़े झटके की खबर है, क्योंकि ये पूरा मामला पहले ही हम आपको पाठशाला में बता चुके थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपनी मर्जी से जो है वो पूरी दुनिया में ये टैक्स लगा दिया है, ये टैरिफ लगा दिया है। कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि आपने लगा दिया? और डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार गए हैं। उनकी सरकार ये केस हार गई है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बता दिया है। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। करीब करीब $150 बिलियन यानी 13.5 लाख करोड़ रुपए का चूना ट्रंप ने अमेरिका को लगवा दिया है बॉस। भारत पर भी ट्रंप ने 18% का जो टैरिफ लगाया हुआ था, भारत को उससे राहत मिलेगी और भारत पर टैरिफ ट्रंप ने बढ़ाकर 50% किया था, जिसके बाद जब ट्रेड डील हुई तो टैरिफ 18% रह गया था। तो उस दौरान जो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, जो भारत से टैरिफ की कमाई हुई होगी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के चौधरी बने घूम रहे थे, उनकी सारी चौधराहट जो है वो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है, ये कहते हुए कि भैया जो तुमने किया कि अपनी मर्जी से तुम इतना दोगे, तुम उतना दोगे, तुम उतना दोगे, ये कानून के हिसाब से था ही नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा आज उतर जाएगा, क्योंकि वो पहले ही इस बात के संकेत दे रहे थे। देखिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला टलना अपने आप में संकेत था कि भाई फैसला किधर जाना है, क्योंकि अगर फैसला डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में होता तो शायद टला ना होता। लेकिन टलते टलते भी अब वो फैसला आ गया है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ सारे टैरिफ जो हैं वो गैर कानूनी घोषित कर दिए हैं अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि जो पैसा 13 लाख करोड़ रुपए का आया वो भी वापस करने के लिए कह दिया। तो इस खबर पर जैसे जैसे रिएक्शन आएंगे आपको वो भी दिखाता जाऊंगा। फिलहाल पाठशाला में पहला चैप्टर, मोदी विरोध में कांग्रेस का कपड़ा फाड़ हंगामा। एआई समिट में पब्लिक से लात घूसे पड़ गए, राहुल के घर बना था, हंगामे का प्लान किया। कांग्रेस के शर्टलेस कांड पर बीजेपी का भयंकर पलटवार, राहुल गांधी की नागरिकता पर तलवार लटक जाएगी क्या? कुमार विश्वास से लेकर इंडी वाले भी कांग्रेस को धो रहे हैं, अब वो कानूनी एक्शन होगा जो सोचा नहीं था क्या? और ट्रंप ने शहबाज की ऐसी बेइज्जती कर दी कि पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताने वालों का नैरेटिव उड़ गया। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए इंडी वालों के पास अपनी सैकड़ों वजह हो सकती है, लेकिन कांग्रेस वाले एकदम से घिना के रख देते हैं बॉस। कई बार लगता है कि इससे ज्यादा क्या ही गिरेंगे, लेकिन फिर ये ऐसा कांड करते हैं कि आपको पहले से ज्यादा शर्मनाक लगती है वो घटना। आज ऐसा ही कांड कांग्रेस ने फिर कर दिया भाई। जो एआई समिट चल रहा है, वहां दुनिया भर के बड़े बड़े, आप सोचिए, सीईओज, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देशों के लोग आए हुए हैं देखने के लिए। उस एआई समिट में जिसमें भारत का इतना नाम हो रहा है, कांग्रेस वाले कपड़े उतार के पहुंच गए मोदी का विरोध करने। भाई सोचिए, जिस समिट में दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, वहां पे कांग्रेस वाले ऐसी हरकत कर रहे हैं। पूरा देश में गुस्सा है कि ये कैसे लोग हैं बॉस, इनको दिखता नहीं कि देश का क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी से दिक्कत है ये तो समझ में आता है, लेकिन एआई समिट तो भारत के नाम से हो रहा है ना भाई। वहां पे अंदर घुस के टी शर्ट उतारकर, कपड़े उतारकर, बनियान में आके ये कौन सा प्रदर्शन है? ये अर्धनग्न होकर कौन सा प्रदर्शन आप कर रहे हो भाई? सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं ये तो पॉलिटिकल नंगाई है, क्या है ये? और लोगों का सिर शर्म से झुक गया है देखकर। बहुत 100 से ज्यादा देशों के लोग वहां पर आए हुए हैं, विदेशी मेहमान आए हुए हैं। भारत की एआई समिट में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। आप सोचिए हेडलाइन क्या बनेगी विदेशी अखबारों में और सब जगह कि कांग्रेस के लोग कपड़ा उतार के मोदी का प्रदर्शन करने आए थे एआई समिट में। भारत की एआई समिट में जो बड़े बड़े टेक दिग्गज आए हुए हैं, उन्हें पूरी दुनिया कान लगाकर सुन रही है। और उधर इस तरह की हरकत की जा रही है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर इवेंट के अंदर घुस जाओ, कपड़े उतार दो, पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाओ कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। अरे वहां बोल के क्या मिल जाएगा? जाओ जंतर मंतर पे करो।
कभी तो देश के बारे में सोचो यार। ये संसद है क्या? ये सभी करना है तो संसद में करो ना, जंतर मंतर पे करो, कहीं और जाके करो। भर दुनिया में सड़कें हैं, वहां जाके करो। एक ऐसे इवेंट में क्यों कर रहे हो ये सब, जिसके जरिए भारत एआई में अपनी पहचान दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहा है? खाली मोदी से नफरत के चक्कर में और किस बात का कर रहे हो? इनको देश दिखना बंद हो गया है। लेकिन जब से एआई समिट शुरू हुई है तब से ये लोग उसके पीछे पड़े थे। कभी मिसमैनेजमेंट का रोना, कभी चाइनीज रोबोडॉग का रोना, कभी कुछ। वहां पर भी रुक जाते तो शायद ठीक, लेकिन आज तो खुद ही पहुंच गए और दिखाने लगे कि देखो किस लेवल की राजनीति में ये लोग जो है वो किस लेवल तक राजनीति गिरा सकते। पब्लिक नाराज हो गई भाई। वहां जो पब्लिक थी लात जूते चलाने लगी। कल तक ये लोग चाइनीज डॉग दिखाकर हंगामा कर रहे थे, मोदी सरकार ने देश को बदनाम करा दिया कह रहे थे। अब लोगों ने खुद जो काम किया इन लोगों ने, उससे तो देश की कहीं ज्यादा बदनामी हो गई। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने कैसे बवाल काटा, कैसे उनको लात और घूसे पड़ गए, इस प्रदर्शन की प्लानिंग के पीछे किसका नाम आया है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पकड़े गए उनकी तस्वीर कांग्रेस के नेताओं के साथ क्यों वायरल हो रही है, बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्या राहुल गांधी की नागरिकता जा सकती है, क्या क्या हो गया है और क्या क्या होने वाला है, आज इसका पूरा चैप्टर खोलने वाला हूं। लेकिन पहले इस बवाल की एक झलक देखिए। ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। बॉस, मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के अंदर उनकी स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, किसने ये ब्लंडर करने के लिए इनको कहा होगा, सोच के दिमाग के तार हिल जाते। नरेंद्र मोदी ने अगर एआई समिट करवा दिया तो क्या कोई गुनाह कर दिया है क्या? अगर नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि एआई में भारत की पहचान बन जाए, दुनिया भर के लोग आए देखें यहां एआई को लेकर क्या काम हो रहा है, एआई की रेस में भारत पीछे न रह जाए, भारत में भी एआई का इकोसिस्टम बने ताकि एआई लीडरशिप में भारत का नाम हो, तो कोई अपराध कर दिए क्या ये सब करके? लेकिन देखिए कि इस देश में केवल नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर किस तरीके से कांग्रेस एकदम अंध राजनीति कर रही है भाई। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी भारत की क्या तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े सीईओज मंच पे खड़े हैं, बड़े बड़े देशों के नेता खड़े हैं, और कांग्रेस क्या दिखा रही है कि आधे नंगे फटी पुरानी बनियान पहने हुए कांग्रेसी जो है वहां प्रदर्शन कर रहे हैं।